आप सब कैसे हो भाई लोग। तमाम उम्मत मोहम्मदिया को अस्सलामु अलैकुम और सभी गैर मुस्लिम भाइयों बहनों और सम्माननीय बुजुर्गों को आदाब। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से भारत में सांप्रदायिक हिंसाओं ने भारत का नुकसान किया और बार बार किया। इसी के साथ आखिर में जानेंगे बाबरी मस्जिद ढाने की सजा। तो बने रहे आखिर तक युसरा परवीन की रिपोर्ट के साथ। आप देख रहे हैं SD24। मैं ह्यूमेरा कुरैशी। जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हैं मेट्रो में। ये देखिए मैं मेट्रो पे बैठी हूँ, मुझे ये भैया जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हैं। बता भारत में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी की वारदातें 1992 से शुरू हुई। पूरी तरह से बीजेपी को दोष देना बीजेपी के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि बाबरी मस्जिद का ताला खोलना, उसमें मूर्तियां रखना, फिर रथ यात्रा का निकलना, बाबरी मस्जिद को शहीद करना, उसके बाद दंगे फसाद, सब कुछ स्वघोषित सेक्युलर कांग्रेस के हुकूमत में हुआ। इस हिसाब से बीजेपी कांग्रेस का छोटा बच्चा है और भारत के सभी सेक्युलर पार्टियां इनकी दोस्त अहबाब बिरादरी में आते हैं। कुल मिलाकर सारे एक ही थाली के चाटते बट्टे हैं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफी, ज्यादती करने वाले सीना चौड़ा करके घूमते हैं और ऐसी जहनियत के लोग उनकी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि इनकी हरकतें मुसलमानों का कम हमारे मुल्क भारत का ज्यादा नुकसान कर रही है। जिस मुल्क में सांप्रदायिक दंगे फसाद होते हैं, उस मुल्क में विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट घट जाता है। विदेशों में छवि खराब होती है, GDP गिरती है, करेंसी कमजोर होती है, आम लोगों का नुकसान होता है, गरीबों मजदूरों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो कि क्या होगा नहीं होगा, हम लोग कुछ जान हथेली पे देख के जा रहे हैं, न पहनने को न खाने को न कुछ नहीं। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ों को मिलाकर कुल 87,000 दंगे हुए। 1992 में कांग्रेस की सरकार में बाबरी मस्जिद को गिराया गया और बीजेपी की सरकार ने वहां राम मंदिर बनाकर सिर्फ कांग्रेस का अधूरा काम पूरा किया। इसी तरह पिछले 10 सालों से बीजेपी नया कुछ नहीं कर रही, सारे कांग्रेस के अधूरे काम पूरे कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है, कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म का स्कार्फ पहना हुआ है और बीजेपी नंगी है। हम हमारे भारत के 90% लोगों को भोली जनता कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का स्कार्फ दिखाई नहीं देता और स्कार्फ के अंदर मुंह पर एक चिकट टेप लगा हुआ है और उस पर लिखा है मुसलमान, यानी मुसलमानों के लिए कोई आवाज नहीं निकलेगी। हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता हाजी शहजाद के मकान पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। सारे कांग्रेसी चुप। 3 दिन बाद कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और प्रियंका गांधी के मुंह से बारीक आवाज निकली, लेकिन उस आवाज में मुसलमान नाम लेने की हिम्मत नहीं थी। इन लोगों ने मुसलमान की जगह अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी शब्द प्रयोग किया। लेकिन 70 साल के इतिहास में भारत की माइनॉरिटी सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध वगैरह किसी के भी मकान पर बुलडोजर नहीं चला। खैर, लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। 3 तलाक बिल बीजेपी ने लाया, कांग्रेस और तमाम सेक्युलर पार्टियों की मदद से पास किया। OBC महिला बिल जैसे जाने कितने सारे बिल आए जिसका जनता ने विरोध किया, लेकिन कांग्रेस और सभी सेक्युलर पार्टियों के सहमति से पास होते गए। कांग्रेस पर अब ज्यादा ही सवाल उठने लगे। यह देखकर मुसलमानों के हक में ट्वीट करने के लिए कांग्रेस ने एक मजदूर लगा दिया। कुछ भी होता है तो सबसे पहले ट्वीट करके अपना और कांग्रेस पार्टी का हक अदा कर देता है। वैसे अकबर के दरबार में भी ऐसा ही एक गवैया था। अब बात करते हैं, मुसलमानों के साथ ज्यादती, नाइंसाफी और अत्याचार आखिर होता क्यों है? हमें तो इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। आपको पता हो तो वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट में बताना। आपने राम जी को लाए, हम खुश है। आप कृष्णा जी को लाए, हम और भी खुश है। मगर कब आप काला धन लाएंगे? कब आप अच्छे दिन लाएंगे? कब आप 2 करोड़ नौकरी लाएंगे? हमारे
मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था कि विदेश यानी स्विस बैंक में जमा काला धन वापस लाएंगे। क्या आपको पता है, स्विस बैंक में सैकड़ों अरबपतियों का लाखों डॉलर काला धन जमा है, लेकिन उनमें एक भी मुसलमान नहीं है। लेकिन विदेश जाकर भारत में पैसा भेजने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे सैकड़ों भगोड़ों की लिस्ट आपको मिल जाएगी, जिन्होंने देश का पैसा लूटा और भागकर विदेश चले गए। इनमें भी आपको मुसलमान का नाम नहीं मिलेगा। आपने कई बार सुना होगा, अंबानी, अदानी, रामदेव जैसे सैकड़ों उद्योगपतियों का हजारों करोड़ कर्ज स्क्वायर ऑफ यानी माफ कर दिया गया। लेकिन माफ किए गए उद्योगपतियों की लिस्ट में एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा। मगर हर साल सैकड़ों करोड़ दान देने वालों में अजीम प्रेमजी जैसे दर्जनों लोग मिल जाएंगे। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, खालिद सैफी जैसे दर्जनों स्टूडेंट्स हजारों दिनों से जेल में बंद है, हालांकि उन पर कोई जुर्म भी साबित नहीं है। लेकिन सजा याफ्ता राम रहीम साल में 250 दिन पैरोल पर बाहर आता है। बलात्कारियों के समर्थन में मुसलमानों ने एक भी रैली नहीं निकाली। एक भी मुसलमान किसी मंदिर के सामने तांडव नहीं करता। बलात्कारियों के जेल से जमानत पर कोई मुसलमान ने आज तक अपराधियों का स्वागत नहीं किया। कुल मिलाकर बात यह है कि देश को लूटने वाले, देश की जीडीपी जलाने वाले, देश को खोखला करने वालों में कोई मुसलमान नहीं है। बावजूद इसके मुसलमानों के खिलाफ ही जहर क्यों उगला जाता है, और इस जहर को कांग्रेस समेत सारी स्वघोषित सेक्युलर पार्टियों का मौन समर्थन क्यों रहता है? शायद ही इसका जवाब किसी के पास हो। अब फिर वापस आते हैं बाबरी मस्जिद वाली हकीकत पर और जानते हैं बाबरी मस्जिद को तबाह करके हमारे मुल्क ने कितना नुकसान उठाया। पिछले साल 2023 में 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक एडीपेक यानी अबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन अबू धाबी में किया था, जिसमें दुनिया के सभी ऑयल कंपनीज के सीईओ, अरब मुल्कों के ऑयल मिनिस्टर्स समेत 2200 से ज्यादा ऑयल कंपनीज और तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। अबू धाबी में 4 दिन चली इस कॉन्फ्रेंस में भारत के ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस में मलेशिया ऑयल कंपनी पेट्रोनास के सीईओ मोहम्मद तौफीक ने कहा, कुछ लोग हम ऑयल वालों को खलनायक के तौर पर देखते हैं, मगर वो लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते जो उन्होंने की है। इस बात पर खूब तालियों की आवाज़ गूंजने लगी थी। स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स की माने तो यह भारत की तरफ इशारा था। भारत के तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एडीपेक के कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप लोगों ने भारत में 10 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल दिया, अब वह दोबारा लकड़ी का इस्तेमाल करने लगे हैं। तेल मंत्री पुरी ने कहा, पहले हम लोग 27 देशों से तेल खरीदते थे, मगर अब 39 देशों से तेल खरीद रहे हैं। बावजूद इसके हमें तेल बहुत महंगा मिलता है। नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद को बम से उड़ाकर देश को बर्बाद कर दिया। आज 30 साल बाद हरदीप सिंह पुरी की बातों में क्लियर मैसेज दिखाई दे रहा था। भारत को तेल सब्सिडी में मिलता था, लेकिन 6 दिसंबर 1992 के बाद भारत को अरब देशों से तेल में सब्सिडी मिलना बंद हो गया और हम लोग खुले बाजार से तेल खरीदने लगे। आज भारत के तेल का इंडियन बास्केट का दाम WTI, ब्रेंट, दुबई क्रूड से 8 से 4 डॉलर ज्यादा है और यही हाल गैस के दाम का है, जबकि भारत जैसे बड़े देश के लिए 65 से 70 डॉलर होना चाहिए था। और हाँ, अरब मुल्कों से जुड़ी इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। भारत के लोगों और सरकार को अटल बिहारी वाजपेयी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जब वह 1977 में विदेश मंत्री बने तो पूरे अरब का दौरा किया। अरब से वापसी पर भारत आकर हर राज्य में पासपोर्ट ऑफिस खोल दिया। केरल और दूसरे राज्य के लोग अरब देश जाकर काम करने लगे और देश को फॉरेन करेंसी आने लगी, जिससे 1973 से बढ़े तेल का दाम भारत सरकार भुगतान करने लगी और आज भी अरब देश ही रोजगार देकर राहत दे रहे हैं। बाबरी मस्जिद को ढहाने का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ?
1992 तक भारत हर फील्ड में चीन से आगे था, मगर नरसिम्हा राव की सरकार के बाद चीन हर फील्ड में हमसे 3 से 5 गुना आगे हो गया और अब तो मई 2020 के बाद विस्तारवादी भी हो गया। और राहुल गांधी की माने तो हमसे नाम पता बदलना सीखकर हमारे राज्य का नाम पता बदलने लगा। अब हमको चीन से आगे जाकर दिखाना है। इसके लिए कौन से कदम उठाना जरूरी होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये थी आज की बेहद अहम तरीन जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD 24।